हेलो गाइज, वेलकम टू बैक एफएम बिल्डिंग असिस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीओडी और सीओडी के बारे में। गाइज, बीओडी सीओडी के बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंजीनियर की, एफएम की, फैसिलिटी मैनेजर की। तो आज उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। गाइज, ये एक तरह से गवर्नमेंट का कंप्लायंस भी है, जिसकी सीओडी बीओडी का क्या क्या पैरामीटर होता है, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे से क्वेश्चन जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीओडी और सीओडी से रिलेटेड इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। गाइस, बीओडी और सीओडी। बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बीओडी, ठीक है। और इन द केस ऑफ सीओडी में क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स बीओडी और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है गाइस, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और सिमिलरली इसमें क्या होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है गाइस, BOD is the amount of oxygen by bacteria which decomposing organic matter under aerobic condition। गाइस, जो ये एरोबिक कंडीशन है, क्या होता है एरोबिक से जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है नॉन एरोबिक जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब यह है जहां पे एरोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने के लिए उसमें जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो बीओडी कहलाता है गाइस, ठीक है। सिंपल से शब्दों में, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो बीओडी कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली सीओडी में क्या होता है, COD is the amount of oxygen required of the oxidation organic and inorganic matter in the water। गाइस, क्या होता है, वाटर में जो भी इम्प्यूरिटीज होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या बायो, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाता है, COD कहलाता है गाइस, ठीक है। बीओडी के केस में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो बीओडी कहलाता है। सीओडी में क्या होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस या इम्प्यूरिटीज वाटर को, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो सीओडी कहलाता है गाइस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, बीओडी इज स्लो मेथड होता है, ये एक तरह से स्लो मेथड है, ठीक है। सीओडी क्या है, सीओडी वेरी फास्ट मेथड है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है गाइस, बीओडी आर टेकन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ 5 डेज। गाइस, इसकी जो डिटर्मिनेशन के लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है, 5 डेज भी लगता है, 3 डेज भी लगता है। सीओडी में क्या होता है, फ्यू डेज टेकन फ्रॉम डिटर्मिनेशन। तो इसमें सीओडी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2 घंटा से 5 घंटे के बीच में ही ये रिजल्ट दे देता है, और इसका जो है टेस्टिंग इसका परफॉर्म होता है, टेस्टिंग इसका हो जाता है गाइस, ठीक है। छठा पॉइंट है गाइस, बीओडी परफॉर्म लोअर टेम्परेचर। बीओडी हमेशा जो है से लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है, लोअर डिग्री टेम्परेचर पे ही इसको चेक किया जाता है। तो यहां पे क्या है, 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इसको हम परफॉर्म करते हैं तो ये क्या होगा, 5 डेज में जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको हम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको परफॉर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये बीओडी 3 दिन में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे और उसका टाइम जो है डे जो है घटते जाएगा, ठीक है। लेकिन सीओडी के केस में क्या होगा, सीओडी परफॉर्म एट द 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जो है परफॉर्म करते हैं, इसको टेस्टिंग की जाती है टेम्परेचर पे, ठीक है। 7 नंबर क्या है, बीओडी वैल्यू इज लोअर देन सीओडी। बीओडी हमेशा कम होता है सीओडी की अपेक्षा, ठीक है। सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी। तो ये 7 पॉइंट है। 8वां पॉइंट गाइज है, इसका जो लिमिट है, परमिजल जो लिमिट कितना होता है, तो परमिजेबल लिमिट होता है 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। और इसका जो है सीओडी का 250 से 350 ppm
परमिसिबल लिमिट होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। गाइस अब हम इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा बीओडी और सीओडी के बीच में क्या डिफरेंट है। तो आप उनको ये बताएंगे बीओडी क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो बीओडी कहलाता है। सीओडी क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है, इंप्योरिटीज को ऑक्सीडेशन करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो जो है सीओडी कहलाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बीओडी या सीओडी के टेस्टिंग के लिए कितना टाइम लगता है। तो आपको मैंने बताया है कितना टाइम लगता है। बीओडी के लिए 5 डेज भी लगेगा, 3 डेज भी लगेगा, 3 डेज से 5 डेज भी लग सकता है, ठीक है। और सीओडी के लिए फ्यू डेज में ही उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो 2 से 5 घंटे में हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बीओडी में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। बीओडी एंड सीओडी कितने डिग्री टेम्परेचर पे चेक किया जाता है। तो आपको मैंने बताया है इस टेम्परेचर, और बीओडी को 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर पे इसको चेक किया जाता है, और जो है सीओडी को 140 से 150 डिग्री टेम्परेचर पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बीओडी एंड सीओडी के इनलेट एंड आउटलेट एज पर गवर्नमेंट कितना होता है। यह हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्या होता है बीओडी इनलेट कितना होता है, आउटलेट कितना होता है, सीओडी इनलेट आउटलेट कितना होता है। तो बीओडी जो होता है गाइज ये हरियाणा गवर्नमेंट का है, ये काफी दिन पहले का जो है डाटा है, ठीक है। तो इसका बीओडी जो है इसका 250 mg पर लीटर, आउटलेट इसका जो है 10 mg पर लीटर लेस देन, ठीक है। तो बीओडी इसका इनलेट है 250 mg पर लीटर, ठीक है। आउटलेट है 10 mg पर लीटर, ठीक है, लेस देन 10 mg पर लीटर। और इसका सीओडी है इनलेट 350 ppm, आउटलेट है लेस देन 30 ppm, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बीओडी सीओडी क्या होता है, इसका इनलेट और आउटलेट पैरामीटर। तो गाइज ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग पैरामीटर होता है। ये डाटा जो है ये पुराना है, तो आप इसे करंट डाटा हरियाणा का जो गवर्नमेंट का एज पर गवर्नमेंट का जो इनलेट आउटलेट का पैरामीटर होगा उसका आप उसे एक बार देख लेंगे करंट क्या है, ये काफी पुराना है। तो गाइज इस तरीके से इंटरव्यू में पूछा जाता है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसे क्या होगा, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे क्या होगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हमें वीडियो बनाने में खुशी होगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।